हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित की जो उपचारात्मक शिक्षण कार्यपुस्तिका है उसका कार्यपत्रक साथ पढ़ेंगे। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। कार्यपत्रक 7, इसकी जो विषय वस्तु है वो है बहुपद, जो कि पिछले कार्यपत्रक में भी हमने पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इन सभी कार्यपत्रकों की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उस पर जाके आप सारे कार्यपत्रक देख सकते हैं। इसका अधिगम बिंदु जो है, अधिगम बिंदु है चर, अचर, गुणांक, घात, व्यंजक पदों के व्यंजकों के पद, यानी एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। इसका जो संदर्भ है वो है एक तो कक्षा 6 का जो अध्याय 11 है उसकी पृष्ठ संख्या 242 है। फिर कक्षा 7 का अध्याय 12 उसकी पृष्ठ संख्या 246 और कक्षा 8 का अध्याय 9 पृष्ठ संख्या 145 है। तो पहले प्रश्न दे रखा है, इसमें देखो मैंने बता रखा है कि जो बीजीय व्यंजक होते हैं उसमें चर और अचर दोनों राशियाँ होती हैं। तो जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से बीजीय व्यंजक नहीं है। तो बीजीय व्यंजक में चर और अचर दोनों होने चाहिए, लेकिन जो अपना द वाला आंसर है इसके अंदर 7 + 5 सिर्फ अचर राशियाँ हैं, चर राशियाँ नहीं हैं, इसलिए ये बीजीय व्यंजक नहीं है। तो अपना उत्तर सही हो गया द। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि बीजीय व्यंजक 4pq² - 3pq² + 5 में अचर पद है। अचर पद मैंने आपको बता रखा है, अचर पद होता है केवल संख्याएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा स। फिर प्रश्न संख्या 3 में लिखा है कि दिए गए विकल्प में से 5a के बराबर हैं। 5a का मतलब है a को 5 बार जोड़ा गया है। तो a को 5 बार कहाँ जोड़ा हुआ है, किस ऑप्शन में जोड़ा हुआ है वो देख लो, वो सही है। यानी कि द जो है इसके अंदर देखो a + a + a + a + a 5 बार जोड़ा हुआ है। तो 5a को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा द। फिर प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है दिए गए विकल्प में से x⁻³ को लिखते हैं। यानी जब किसी भी चर राशि के आगे संख्या लग रही है इसका मतलब वो जुड़ रहे हैं उतनी बार, और अगर घात लग रही है इसका मतलब उतनी बार वो गुणा हो रहे हैं। तो x को 3 बार गुणा करेंगे तो x⁻³ होगी। तो इसका उत्तर कहाँ पर है, स में देख लीजिए आप, इसमें x को 3 बार गुणा कर रखा है, तो इसका सही उत्तर है स। अब प्रश्न संख्या 5, 3y को लिख सकते हैं। 3y को वही बात है, 3 बार y को जोड़ना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द, y + y + y। फिर रिक्त स्थान भरने हैं छठे के अंदर कि एक पदीय, द्विपदीय व त्रिपदीय व्यंजकों के एक एक उदाहरण लिखिए। तो मैंने उदाहरण लिख लिया है। एक पदीय का उदाहरण है 4p, दो पदीय का उदाहरण है 4p + 2, यानी कि प्लस बीच में आ गया है तो दो पद अलग अलग हो गए हैं। एक 4p पहला पद है और 2 दूसरा पद है। त्रिपदीय में मैंने लिखा है 4p² + 2p + 3, यानी कि जो ये पद हैं ये प्लस और माइनस से अलग अलग होते हैं। तो 4p² पहला पद है, 2p दूसरा पद है और 3 तीसरा पद है। अब प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है एक चर और 2 चर वाले व्यंजकों के दो उदाहरण लिखिए। तो 2 उदाहरण लिखने हैं। एक उदाहरण मैंने लिख दिया है, एक चर वाला जिसमें सिर्फ x है, 4x + 3, केवल x ही चर हैं, एक ही प्रकार का चर है। तो ये मैंने लिख दिया 4x + 3। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई सा भी व्यंजक आप बना सकते हो, लेकिन उसमें चर सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो x है तो केवल x होना चाहिए, और अगर y है तो केवल y होना चाहिए। जो भी है वो केवल वही होना चाहिए, उसके अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। तो एक उदाहरण मैंने लिखा है, दूसरा उदाहरण आपको लिखना है। फिर कह रहा है दूसरे में पूछ रहा है 2 चर वाले व्यंजक। अब 2 चर वाले व्यंजक में मैंने यहाँ पे लिखा है 4x + 2y + 2। इसके अंदर एक तो 4x में x व्यंजक है, x चर है, और एक y चर है। 2 चर हो गए, इसलिए इसको 2 चर वाले व्यंजक बोलते हैं।
अब 8वें में कह रहा है 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स को व्यंजक के रूप में लिखिए, ऐसा एक उदाहरण और दीजिए। तो 4 इंटू एक्स को 2 बार गुणा कर रखा है तो एक्स की घात 2 हो जाएगी, और 4 से गुणा कर रखा है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर। फिर माइनस 5 इंटू एक्स है तो माइनस 5x लिख देंगे। एक और उदाहरण लिखना है तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5x स्क्वायर माइनस 6x। फिर प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है ऐसे 2 व्यंजक लिखिए जिनमें प्रत्येक में 4 पद हो। 4 पद लिखने, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो पद हैं ये प्लस और माइनस से अलग होते हैं। तो ये मैंने 4 पद वाला एक व्यंजक लिख दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई प्लस 3। फिर एक उदाहरण और लिखा मैंने एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर अंतिम प्रश्न 10वां है, इसमें ये कह रहा है व्यंजक 4x स्क्वायर प्लस 6y प्लस 7z माइनस 8 में चर व अचर राशियाँ छांटिए। तो चर राशियाँ इस तरफ मैंने लिखी हैं, इसके अंदर x, y और z ये जो है ये चर राशियाँ हैं, और इनके जो गुणांक में लिखे हुए 4, 6, 7 और 8 माइनस 8 ये अचर राशियाँ हैं। इस प्रकार ये हमारा कार्यपत्रक 7 पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जो सवाल मैंने समझाए हैं आपके समझ में आया हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को और भी शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सके। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और उसका लाभ भी आप उठा सके।